हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कनाडा, ओ कन्नडा की न्यूज है, कन्नडा ऐसे बोलते हैं ना। जस्टिन ट्रूडोज गवर्नमेंट्स की है अलाय जगमीत सिंह विड्रॉ सपोर्ट। ओ विड्रॉ सपोर्ट, मुझे लगा उसके साथ हो गया है, वो पक्का हो गया है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। उसके साथ ही था, हाँ मतलब कुछ ऐसा प्रूफ मिला है या कुछ ऐसा कुछ ज्यादा ही दिख गया। अच्छा, उसने हटा दिया है, उसने उसकी बातें नहीं उतनी मानी गई, उसने कोशिश की होगी जो पहले कर रहा था तो खालिस्तान से रिलेटेड। अब जब ट्रूडो को दिखा होगा कि भैया ये तो पूरे इंडिया से ही मैंने पंगा ले लिया, तो वो थोड़ा पीछे हट रहा होगा और इसकी बात नहीं मान रहा होगा, तो ये जगजीत सिंह जो है, जगमीत सिंह, इसने सपोर्ट हटा दिया। अब देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट उसकी गिर गई ट्रूडो की कि नहीं गिरी। देखें, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कनाडा की सियासत में हलचल हो गई है बड़ी सॉलिड। खालिस्तानी रेडिकल्स, जगमीत सिंह उनका बेताज बादशाह है कनाडा का। सारे रेडिकल्स को मिला के पॉलिटिकल फ्रंट बनाया है, इसीलिए तो झांकियां निकालते हैं ये लोग। अक्टूबर नवंबर के महीने में कनाडा में होने वाले इलेक्शंस और आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि साहब ट्रूडो हारेगा ही हारेगा। देखो हम कितने अच्छे हैं। तो पहले ही था, पता चला था कि इसको ये हारने वाला है। सबका स्वागत है, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। आज शाम की चाय हमारे घर पे। कैनेडियंस ये करते थे पहले। You allowed all these illegal immigrants to come into your country, and today they are hammering you. Illegal and they will further hammer you. And I नहीं, they are letting people come जिनका हिस्ट्री है, उनका रिकॉर्ड जो है वो काला है, काला। मोर्चे अलग अलग संभाल रखे हैं। सारे के सारे जितने भी सर्वेज हैं यही कह रहे हैं कि ट्रूडो तो गए, ये सब डसेंगे। सांप के बच्चे हैं खालिस्तानी, खालिस्तानीज सांप के बच्चे हैं। They are small little cute सपोलास। डसते रहते हैं, छोटे छोटे डसते रहते हैं। जगदीप भी छोटू सा सपोला, उसने भी डस दिया था। ये देखो, मैं तो पहले ही कहा था ये बड़ा उनको कर रहे हैं, ये बाद में कनाडा को ही खाएंगे। और वही होना है जैसे जैसे बढ़ेंगे नंबर में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवालिया और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कनाडा की सियासत में हलचल हो गई है बड़ी सॉलिड। जस्टिन ट्रूडो की सरकार बस गिर ही रही है, अभी नहीं गिरेगी, अभी नहीं गिरेगी, गिरती पिट रही है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार के एक बहुत बड़े समर्थक खालिस्तानी जगमीत सिंह, उसने अपने पार्टी का समर्थन पीछे खींच लिया। इलेक्शंस कब होंगे? न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की जगमीत की पार्टी है। इट इज अ लेफ्ट लीनिंग पार्टी। देखिए, जो भी रेडिकल होगा ना, जो भी रेडिकल होगा, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे रेडिकल इस्लामिस्ट हो, जब ये माइनॉरिटी में होंगे तब ये लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट के साथ इनका गठजोड़ रहेगा। भारत में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, दूर क्यों जाना है, इंडिया में देख लीजिए, इनका गठजोड़ रहेगा। जहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट आवाज उठाएगा वहां पे लेफ्ट वाला उसका सपोर्ट करेगा। हाँ, जब रेडिकल इस्लामिस्ट की सत्ता आ जाएगी तो सबसे पहले वो लेफ्ट को निपटाता है। आपने किसी भी मुस्लिम कंट्री में लेफ्ट देखा है? वामपंथी देखें किसी भी मुस्लिम कंट्री में? एक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार से जो खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी रेडिकल्स, जगमीत सिंह उनका बेताज बादशाह है कनाडा का। सारे रेडिकल्स को मिला के पॉलिटिकल फ्रंट बनाया है, इसीलिए तो झांकियां निकालते हैं ये लोग। इनका पावर कहां से अच्छा हुआ? उस जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, जो लिबरल पार्टी का जस्टिन ट्रूडो हेड है, प्रधानमंत्री है कनाडा का, उससे पावर उसने खींच लिया, उससे सपोर्ट उसने खींच लिया। इमीडिएटली जस्टिन ट्रूडो की सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन दोस्तों लॉन्ग रन में जस्टिन ट्रूडो को बहुत दिक्कत होनी है। और अगले साल 2025 में, अगले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में कनाडा में होने वाले अगले साल अक्टूबर नवंबर में, हमारे तो साल है उसके। जो जगमीत सिंह है, जगमीत सिंह ने क्यों उससे हटाया, क्यों सपोर्ट वापस ले लिया उसने? जगमीत सिंह ने, जगमीत सिंह का ये कहना है कि भाई साहब, मैंने बता दिया जो है ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस की बात करता है, ये कैनेडियंस का सपोर्ट नहीं करता, इन द सेंस की जो कनाडा की जो हाउसिंग प्रॉब्लम है और फूड प्राइसेस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करता। आपको क्या लगता है? नहीं आपको क्या लगता है जगमीत सिंह को 2 रुपए का फर्क पड़ता है कि कैनेडियंस घर में रहे या पेमेंट में रहे? तो बता दिए क्या रीजन होगा। आपको लगता है उसको फर्क पड़ता नहीं? मैं बताता हूं जगमीत ने क्यों विड्रॉ करा है सपोर्ट, और ये असली कारण है दोस्तों, असली कारण। देखो, कनाडा में जो हाउसिंग क्राइसिस है क्यों है? क्योंकि वहां पे बेतहाशा इलीगल इमिग्रेशन है, बेतहाशा।
और दोस्तों यहां तक मैं आपको कह रहा हूं कि हजारों लाखों लोग हर साल जाते हैं कनाडा अनडॉक्यूमेंटेड। और कनाडा शुरू में बड़ा खुश था इससे कि देखो हम कितने दरिया दिल हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं, यहाँ पे लाखों दर लाखों लोग है कि कोई तो आ रहा है इस ठंडी जगह पे जब कोई नहीं रहना चाहता। हमारे घर पे कैनेडियंस ये करते थे पहले, सर्व्स देम राइट। कैनेडियंस आज की तारीख में, आई वांट टू टेल ऑल द कैनेडियंस, यू डोंट हैव हाउसेस, you don't have food on your table, you are suffering because of what you thought was your large-heartedness. You allowed all these illegal immigrants to come into your country and today they are hammering you and they will further hammer you and common sense they hammer you till the time you come to your senses. दोस्तों सेम चीज वैसे नहीं किया, क्या करा मैं बता रहा हूं, इसने अपने बंदे फिट करे, इमिग्रेशन में अपने बंदे फिट करे। ये जगमीत सिंह ने बोला कि आन दो, जितने भी खालिस्तानी हैं सबको आने दो। इन लोगों ने अपना एक पूरा नेक्सस कनाडा में सेटअप कर दिया दोस्तों। और ये नेक्सस क्या था? ये नेक्सस था ड्रग स्मगलिंग का। तो पूरा जो कनाडा में ये खालिस्तानियों का फ्रेमवर्क चल रहा है, इसके दो पहलू हैं। एक इसका इल्लीगल पहलू है, इल्लीगल पहलू यानी कि जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उसमें क्या है? ड्रग स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। निज्जर याद है, निज्जर जो मारा गया था, वो सारे के सारे इसी फ्रेमवर्क के हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं। एक है राजनीतिक गतिविधि, जिसका जगमीत सिंह फेस है। दोस्तों आप निज्जर को ले लीजिए या गुरपतवंत सिंह पन्नू को ले लीजिए, जगमीत इज द सेम फेस ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉइन। ठीक है, सेम कॉइन, टू डिफरेंट फेसेस। एक तरफ निज्जर और पन्नू है, एक तरफ जगमीत है। दे आर द सेम पीपल, बस मोर्चे अलग अलग संभाल रखे हैं। एक कहता है साहब मैं पैसे कमाऊंगा ड्रग्स करके, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हफ्ता वसूली, हुंडी, ये सारे के सारे मैं इलीगल पैसे कमाऊंगा। दूसरा बंदा कहता है ठीक है तुम पैसे कमाओ, थोड़े से पैसे मुझे दो, मैं तुम्हें पॉलिटिकल सपोर्ट दूंगा। पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए होगा ना, ठीक है आने दो बंदे अंदर। मैन, दिस इज हाउ दे हैव फ्रेम्ड द एंटायर नैरेटिव इन कनाडा एंड दिस इज हाउ दे आर डूइंग देयर ऑपरेशंस। तो आज की तारीख में जगमीत सिंह ने पुल आउट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं इशू क्या है। बात यह है कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है, इसका बाप भी ऐसी था, ट्रूडो जैसी था, वो ट्रूडो से भी ज्यादा खपती था वो। ये जस्टिन ट्रूडो नाउ ही इज लूजिंग द इलेक्शंस। इसको पता लग गया है कि इसका 1 साल बाकी और है एज प्रधानमंत्री, अगर बीच में किसी ने इसको निपटा नहीं दिया तो। बिल्कुल ही जिसको कहते हैं प्लग खींच लिया, फिर इस वक्त पे आ जाएगा। वो तो क्या प्लग खींच गया। लेकिन आज की तारीख में भी मैं ये कह दूं कि ये 1 साल तक अगर और भी प्रधानमंत्री बना रहा तो ये अगले साल चुनाव हार जाएगा। सारे के सारे जितने भी सर्वेज हैं यही कह रहे हैं कि ट्रूडो तो गए हो। तो पहले ही बताया था हमने जब फर्स्ट टाइम कनाडा से रिलेटेड देश में ये सारी प्रॉब्लम है। लोग घर नहीं खरीद सकते, लोग ठीक से खाना नहीं खा सकते, हर चीज महंगी हो गई। महंगी क्यों हो गई? अब देखो क्या है कि इलीगल इमिग्रेंट आएगा, ठीक है, ट्रूडो कहता है साहब कि 1 घंटे के लिए एक कैनेडियन को हम $15 देंगे। उदाहरण दे रहा हूं आपको, मुझे नहीं पता 15 है 20 है 25, आई डोंट नो, मैं ऐसे आपको उदाहरण दे रहा हूं। इलीगल आएगा वो सस्ता करेगा, कहेगा कि साहब मिनिमम वेज है $15 1 घंटे की है, ठीक है ना। आप कन्वीनियंस स्टोर में काम करो, आप 7-Eleven में काम करो, आप पेट्रोल पंप पे काम करो, आप वेयर हाउस में काम करो, आपको $15 1 घंटे के मिलने हैं, राइट। अब आएगा इलीगल इमिग्रेंट, बिना कागजों के, बिना वीजे के, चोरी से, कम में पैसा काम कर लेता है, आधे में भी काम कर दो, तो आधे में भी रेडी हो जाएगा, आधे से भी कम। यानी कि जो कैनेडियन सिटीजन है वो मारा गया, ये तो उसके पास फिर खाने को कुछ नहीं है। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कई लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, इन्वॉल्व पाए गए हैं, इंक्लूडिंग इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आप ये मत सोचना कि कोई इंडियन गलत काम कर रहा है फिर ये सब उठ के आएंगे यूएस से, सबको जेल में, ये बॉर्डर क्रॉस करके यूएस से आ जाएंगे। वापस इंडिया भेजो, जो करना है करो, आई डोंट गिव अ डैम। जो गलत कर रहा है वो किसी भी देश का हो, ठीक है। जैसे मुझे पसंद नहीं आता कि ये बांग्लादेशी फालतू के इंडिया आते हैं इलीगली, वैसे ही मुझे ये पसंद नहीं आता कि इंडियंस इलीगली किसी और देश में जाते हैं। And I will keep on raising my voice against illegal immigration. It does not matter if Indians are the perpetrators or the victims. They should be punished. Geography does not matter. जो गलत है वो गलत है, कोई भी कर रहा हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, बात यह है कि इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया। जस्टिन ट्रूडो के ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर आ गया कि यार चुनाव से पहले अगर तुमने प्रॉब्लम सेट नहीं करी तो बेटा सिर्फ हारोगे नहीं, तुम जलील भी होगे, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी और बेइज्जती से हारोगे तुम। अब ये डर गया, अब कुर्सी चली गई। बेइज्जती से नहीं डरता ट्रूडो। ट्रूडो इज नॉट स्कैर्ड ऑफ इंसल्ट्स और ह्यूमिलिएशन, ही इज यूज्ड टू इट। ट्रूडो इज स्कैर्ड ऑफ लूजिंग पावर। वही तो बोलते हैं। यहाँ पे ट्रूडो ने खालिस्तानी एलिमेंट्स के सपोर्ट जीतने के लिए उसने छोटी-छोटी बात कहती कि इंडिया ने मरवाया था निज्जर को। प्रूफ नहीं थी अभी तक, ही हैज नॉट गिवन प्रूफ। और यही बंदा जो खालिस्तानी उसको सपोर्ट कर रहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए, वही खालिस्तानी क्या कहता है,
जगमीत ये कहता है कि हाँ वो मुझे ब्रीफ करा था कैनेडियन सिक्योरिटी सर्विस ने, और उसने बोला था कि हाँ ये प्रूफ है, मैं भी कन्विंस्ड हूं ये प्रूफ है। मुझे तो प्रूफ मिल गया कि इंडिया ने मारा था निज्जर को। जगमीत को जो प्रूफ मिला है भाई, वो किसी और को नहीं दिखा सकते। दे कैन नॉट शो टू द वर्ल्ड। मैं कह रहा हूं अगर इंडिया ने मारा है तो दुनिया के सामने उसको डालो ना, डालो यूट्यूब पे, उसको प्रेस मारा है तो मारा है। मैं कहता हूं इजराइल नहीं मारता, यूएसए नहीं मारता, मीडिया को बुलाओ, दुनिया भर के मीडिया को बताइए, देखो देश के दुश्मनों को सब अपने कहीं जा के दूसरे देशों में मारते हैं। प्रूफ नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रूफ तो है नहीं। तो अब यह पता लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने जगमीत सिंह खालिस्तानी का सपोर्ट लेने के लिए भारत के खिलाफ कैनेडियन पार्लियामेंट में झूठ बोला था, और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने पार्लियामेंट पर खड़े होकर झूठ बोला, और अगर आपने झूठ नहीं बोला तो आप सबके सामने प्रूफ दिखाओ। वी नीड सॉलिड प्रूफ, दिखाओ। अब इसकी कुर्सी जा रही है, क्यों? क्योंकि वही खालिस्तानी जिनके सपोर्ट से नाच रहा था, उन्हीं खालिस्तानियों ने उसको डस दिया। आप समझ रहे हैं गेम? दोस्तों सिंपल सी बात है कि जिन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा था, वो सपोर्ट करते 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 बाकी कैनेडियंस इससे नाखुश हो गए। कैनेडियंस कहते हैं भाई वाह, तुम तो बड़े चैंपियन निकले, ठीक है, हमने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया और तुमने चोर उचक्कों के सपोर्ट के चक्कर में तुमने हमारी जेब काट दी। तुमने बोला कि आन दो अंदर, आन दो, हजारों लाखों देश का बेड़ागर करी जा रहे हो। लोग अंदर आए, एक कमरा लेके, मैं आपको बता दूं उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक कमरा लेते हैं। अच्छा कनाडा ना एक्चुअली लैंड साइज में बहुत बड़ा है दोस्तों, भारत से बड़ा है लैंड साइज में, भारत से बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा है कनाडा जमीनी साइज में, लैंड साइज में, लेकिन पॉपुलेशन उसकी बिलांद भर जितनी है। कुछ नहीं है कनाडा की पॉपुलेशन, बिल्कुल इट्स, अरे इतना गंदा मौसम है, इतनी ठंड है, कैसे कोई रहेगा। चीज होती है सबको इंपैक्ट करती है। पॉपुलेशन वाइज कनाडा इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, एनसीआर की पॉपुलेशन, इट्स अ मैसिव कंट्री, मच लार्जर देन इंडिया। अब देखो क्या होता है कि इंडियंस गए, इंडियन स्टूडेंट्स गए या जो भी गए, एक बेसमेंट लिया उन्होंने, ठीक है, सब लोगों ने पैसे जोड़ के एक बेसमेंट लिया। एक बेसमेंट में 10-15 लोग रह रहे हैं, बुरे हाल, राइट। उन्होंने अपना काम चला लिया, 10-15 लोग रह रहे हैं, कम रेट पे काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जिस मात्रा में गए हैं, जिस तादाद में गए हैं वो लोग वहां पे, पूरा मामला अनसेटल हो गया, उनकी इकोनॉमी का मामला अनसेटल हो गया। आज की तारीख में जो कैनेडियंस हैं, जो, और मैं यार, कई लोग मुझसे कहते हैं व्हाई आर यू अगेंस्ट इमिग्रेशन, सो मेनी इंडियंस, आई एम नॉट अगेंस्ट इमिग्रेशन, लीगल इज ओके, नॉट अगेंस्ट इमिग्रेशन यार, आई एम अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। There is a huge difference between immigration and illegal immigration, and I am against illegal immigration even if Indians are doing it. I don't care. ये देखो जी, अब जस्टिन ट्रूडो ने ऑफिस नवंबर 2015 को लिया था, एंड वोटर फटीग से वो सफर कर रहा है, ऐसा पोल्स बताते हैं। सेम टायर्डनेस appears to have spread to the New Democratic Party, which despite successfully pushing the Liberals to introduce measures such as National Dental Program, are languishing in third place in polls. ठीक है जी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत वाली, वो थर्ड प्लेस पे आ गए हैं। ये देखो जी, एनडीपी अनाउंसमेंट के पहले एक जस्टिन ट्रूडो के एड ने बोला, उसके स्टाफ ने बोला कि इट वुड बी अ शेम इफ देयर ओन वीकनेस एंड डेस्परेशन कॉजेस देम टू वॉक अवे फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट दैट इज डिलीवरिंग फॉर कैनेडियंस। अब एक दूसरे की छीछालिद्दर कर रहे हैं लोग। भाई ये तो होना ही था, जब तक तुम इसकी बात मानोगे जगमीत की, वो तुम्हारा साथ देगा, जब तुम उसकी नहीं मानोगे वो अपना हाथ पीछे हटा लेगा। इलीगल इमिग्रेशन वाली पॉइंट नहीं है, वो तो यूएस में भी हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है, तो प्रॉब्लम है ही है। मगर यहाँ पे जो है जगमीत ने अपनी कोई डिमांड्स दी होंगी जो ट्रूडो को लग रहा होगा मुश्किल है मेरे लिए करनी, उसके वजह से उसने अपना सपोर्ट उठा लिया। अब गवर्नमेंट जो है गिर रही है, ये अभी पूरी गिरे नहीं है, जैसे नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाएगा अगर सपोर्ट नहीं मिलता। और इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोग अपनी डिमांड्स बहुत ज़्यादा ले रहे होंगे, और कनाडा ने कहा होगा कि इतनी ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो एक्चुअल जो वहाँ के लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट होने लग गए हैं। इलीगल इमिग्रेशन तो अपनी प्रॉब्लम है, उसमें तो वेज रेट डाउन हो रहा है क्योंकि जो भी बाहर से आ रहा है इलीगल आ रहा है, ही हैज़ नथिंग टू लूज, वो कम पैसे में काम करने के लिए रेडी है। वो तो है। और लोग जो है वहाँ के वो कह रहे होंगे कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनके ऊपर रोक लगाओ, इवन इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनका भी कम करो। अब वो प्रेशर पड़ रहा होगा, और ये जो जगमीत है इसको तकलीफ हो रही होगी कि इसने तो अपने लोगों को बुलवाना है यहाँ पर। और मैं तो पहली फर्स्ट टाइम जब ये कनाडा से रिलेटेड इंडिया और कनाडा की न्यूज आई थी, मैंने कहा जिस तरह से ये इस टाइप के लोग यहाँ रख रहे हैं अपने देश में, देखना है जैसे क्या हाल होता है इस देश का। अगर सोशल मीडिया में जाते हैं, जब ये
खालिस्तान वाले कुछ करते हैं, तो अगर आप देखें तो साधारण कनेडियन जो होता है वो कहता है हमें क्या लेना देना चीज़ों से। ये हमारा क्या, साधारण कनेडियन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए इंडिया में तो यहाँ क्यों कर रहे हो, इंडिया में जाके करो। व्हाट इज ऑल दोस इश्यूज गॉट टू डू विद कनाडा। आप जाके पढ़िए, जो कनेडियंस हैं वो बहुत सारे आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि ये व्हाट इज दिस गॉट टू डू विद आवर कंट्री। एग्जैक्टली, हमारी कंट्री में बात करो, इशू जो है हमारी कंट्री से। बात भी बिल्कुल सही है। यूएसए में भी तो कई बार ऐसे होता है ना, वो लेके बैठे होते हैं, हम कहते हैं यार यहाँ क्यों बैठे हुए, अपने देश में जाके करो, तुम्हें कुछ चाहिए किसी और कंट्री यहाँ बैठ के किसी, हम ना कोई लेना देना। यहाँ अमेरिकन रहते हैं, यूएसए में रहते हो तुम, या तो यूएसए की बात करो या फिर उस जिस देश का तुम्हें तकलीफ हो रही है उस देश में जाके करो। यहाँ पे लोगों को लेना ही देना नहीं है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।